आपको उठा लिया गया, आपको उठा लिया गया, ऐसा कुछ नहीं, हमें नहीं उठाया गया था। अब दिवाने के अंदर एक सीबीआई की जांच मंजूर हुई है जी। सीबीआई को चला गया एक बहुत बड़ी बात है। ईमानदारी से बोलना कि क्या बेटी को न्याय मिल गया? न्याय तो नहीं मिला है। जब आप ऐसे थोड़ी होता है, छोटा का जी ऐसे नहीं। देखो हमारे पास कुछ नहीं बचा, अब दाह संस्कार होने होगा जी। तो डिमांड हो रही थी, सरकार ने हमारी मान ली। अब इसी विवाद मत करो जी। देखो हाँ देखो जी, हम हाँ ठीक है, देखो ये होएगा, मैं अगवानी हूँ, बिल्कुल करवाएंगे, मेरी बात है, बिल्कुल करवाऊंगा। अपनी बहन की ब्रांड मट्टी को नहीं होता और अपराधी है जी, सपोर्टर है अपराधी है, अपराधी हाँ वो वही बता रहे हैं उनके। बोलो आज जगह बनाओगे थोड़ी सी रास्ता कर आप आते थोड़ा सा प्रधान जी बोलिए यार, प्रधान जी थोड़ा सा ऊपर साइड लकड़ी कौन बोटे खा लो
क्या ये जो बेटी का दाह संस्कार हुआ है
इस न्याय से आप खुश होते हैं? क्या आपको लगता, ईमानदारी से बोलना, कि क्या बेटी को न्याय मिल गया? न्याय तो नहीं मिला है। जब आप हॉस्पिटल गए तीसरी बार पोस्टमार्टम के लिए तो डॉक्टरों ने क्या वर्डिंग बोली? मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें कहा था कि जो बॉडी है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्या करें इसका? रिपोर्ट आनी बाकी है अभी। एम्स रिपोर्ट आनी तो बाकी है, लेकिन वर्डिंग तो यही थी ना। देखो जी, एम्स वाले तो राख का भी सैंपल ले लेते हैं जी। तो क्या उम्मीद है आपको? युवाओं से उम्मीद है, प्रशासन से उम्मीद है? नहीं तो हमारे साथ तो जनता का सहयोग है जी, जनता ने साथ दिया हमारा, ठीक है, तभी तो सागर के प्रशासन झुका है। आप दादा हैं? सीबीआई से दादा, आपका दुख जो लड़के ने बता दिया सही बांट नहीं सकते, क्योंकि बहुत बड़ा दुख है। मैं समझता हूँ आप सर, सीबीआई से पूरी अब उम्मीद है। सीबीआई जो काम करेगी वो करेगी जी, सीबीआई से उम्मीद है, क्योंकि हमने सरकार से जो जनता ने और एक हमारे न्यूज़ और आई है, अभी लेटेस्ट आई है, कल ही मैंने देखी है वो, कि जो गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई, उन्होंने सरकार को नो कमेंट्स। एक चेतावनी दी है। ऐसी हमारे पास कोई नो कमेंट्स information भाई साहब, है। हमने नहीं देखा। हाँ, प्लीज हमने न देखी ये है ना। अफवाहें फैलाना बंद कर दो। नहीं, हमने देखो जी, अब तो सरकार के हाथ चलना पड़ेगा और जो हमारी जो मांगे थी वो मान ली गई है, और वो जो कार्रवाई है आगे जो सीबीआई और जो हमारी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आएगी एम्स से, उसके फैसले होगा, हम भी उनका पूरा सहयोग करेंगे। जो उनसे हमारे से कुछ पूछताछ होगी ताकि हमारी जो है ना कार्रवाई है ना जल्दी जल्दी आगे बढ़े, और वो जो असली मुजरिम जो है सरकार उसके सामने लाए और हमें न्याय मिल जाएगा। और जो जनता का प्रदेश के इलाके के लोगों का बड़ा इस मामले में सहयोग रहा है, उनको क्या करना चाहिए? उनका सहयोग बहुत है हमारे उन लोगों के लिए, तो मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द भी नहीं है जी, जितना इन्होंने मेरे को सहयोग दिया, इतना सहयोग दिया कि नहीं तो सरकार कहाँ झुकती जी। जनता के सहयोग से ही सरकार झुकी है। किसी की ढील रही है, किसी की गलत रिपोर्ट दी है, तो सीबीआई जो जांच है वो भी उसमें साथ हो। अगर कोई किसी पुलिस वाले ने किसी मुजरिम को बचाने की कोशिश की है या हॉस्पिटल ने कोई रिपोर्ट गलत देने की कोशिश की है, तो उनके ऊपर भी सीबीआई तुरंत साथ में ही कार्रवाई करे, क्योंकि वो भी दोषी बनते हैं। और तीसरा, हम इसमें ये कहना चाहेंगे कि हमें मालूम हुआ है कि बहुत से लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है इस आंदोलन के दौरान, और जिनमें पत्रकार भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, और बहुत से लोगों ने मुकदमे दर्ज किए हैं, भिवानी में भी, उसके बाहर भी। तो जहाँ जहाँ भी कोई मुकदमा दर्ज है या वैसे किसी को पकड़ के रखा हुआ है, तो उसको छोड़ दें। और क्योंकि आमतौर पे ये होता है कि जो आंदोलन होता है उसके साथ सारे फैसले होते हैं, उसके साथ सारे मुकदमे भी खत्म होते हैं, तो उन सब को रिहा कर दे। सीबीआई को चला के बहुत बड़ी बात है, आसान नहीं था, बहुत बड़ी बात है, ये सरकार मान गई। दूसरा, सीबीआई से बड़ी कोई एजेंसी है भी नहीं, एम्स से बड़ा कोई अस्पताल नहीं है। अब यहाँ भी जाके बेईमानी हो जाए फिर कर भी क्या सकते हैं, तो आखिरी बचाने की कोशिश किसी को ना की जाए किसी तरह से। ये समाज यही है कि ये ना सोच ले कि मामला दब गया है, अब उठेगा नहीं जो, तो इसके हम दोबारा फिर उस पर नज़र बनाए रखेंगे इसके ऊपर, एक चीज़। और दूसरा चीज़ मैं ये कहूँगा कि इस मामले में अगर कोई पुलिस वाला दोषी पाया जाता है, अगर डॉक्टर दोषी पाया जाता है, तो सीबीआई उस पर भी कार्रवाई करे। और एक मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इस केस के अंदर गिरफ्तार किए, इसमें आंदोलन के अंदर जो गिरफ्तार किए गए हैं, कई लोगों के ऊपर मुकदमे भी दर्ज हुए, मेरे को पता लगा है किए गए हैं। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि आंदोलन के साथ ही पूरे फैसले होते हैं। जो अगर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, अगर कोई भाई गिरफ्तार है, तो उन्हें तुरंत छोड़ दिया जाए। धन्यवाद सर, थैंक यू। टू द पॉइंट। सीबीआई की जांच मंजूर हुई है जी। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार दोबारा वो गलती ना करे कि सारे मामले को आत्महत्या दिखा करके रफा दफा करने की। पीछे मेडिकल रोहतक का बहाना दे करके
जिस तरह इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की गई, पूरा हरियाणा उससे दुखी हो गया। आपने देखा होगा 2 दिन तक यहाँ था। अब भी अंतिम संस्कार हिंदू परंपरा के अंदर एक जरूरी रस्म है। हमने सीबीआई की जांच को मानते हुए अभी दाह संस्कार कर दिया, मगर लड़ाई अभी बाकी है। हम कहीं गए नहीं है। समाज कल रात में आया था जी, और लोगों का कहना था कि सीबीआई भी सरकार की सुनो एक मिनट, फिर यूएनओ तो जांच करने तो रहा। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी थी जो हमने अवेलेबल थी, उसकी दे दी। सीबीआई वो भी है जो नेताओं को बचाती है, और सीबीआई वो भी है जिसमें इस प्रदेश के सैकड़ों नेता उन्होंने जेल में बंद भी करे। दोनों तरह का रिकॉर्ड है। कितनी उम्मीद है सीबीआई पे भाई? अगर सीबीआई निष्पक्ष नहीं करेगी, हमें कौन से कड़ियाँ गए, फिर संघर्ष करांगे। हर संभव कोशिश करांगे कि मनीषा को न्याय मिले। अब भी उनके दादा को मैं बोल के आया हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लकड़ियाँ धोखा होता दिखे तो हमने एक आधी रात निकाल दे दिए। जितने लोग अभी थे उससे भी ज़्यादा लोग फिर इकट्ठे हो जाएंगे। जो लोग इस आंदोलन में जेल में भरे गए हैं, जो पत्रकार साथी हमारे, क्योंकि पत्रकार बंधु अंदर गए हैं, तो हम तो उनको भी छुटाओ भाई। ये हमारा अलग संघर्ष है। मैं एक बात आपने बताऊं, दाह संस्कार समाज की मजबूरी होगी। एक तो पूरा परिवार 10-11 दिन में इतना टूट गया था, को सोचन समझने की स्थिति तय बार हो गया था। उसके पिता ने तो आपके में कह दो थे उसे तो हाँ थी, जो आप कह दो संस्कार करोगे हाँ जी, ये कह दो नहीं करोगे हाँ जी। बिल्कुल अलग स्थिति में था। दूसरी तरफ डेड बॉडी के ऊपर कुछ बचे ही नहीं था, क्योंकि ये जब इंसान की डेथ हो जाए और खुले में अगर कुछ घंटे भी रह जाए नहीं, वो तो खेता में रही यार 2-3 दिन, तो उसमें इस किस्म का वायरस हो जाए शरीर में, वो सारा शरीर का पानी हो जाए, हड्डी बचा है, तो थोड़ा और मतलब स्थिति इस टाइप की आ गई थी कि मजबूर होकर लंबे टाइम तक डेड बॉडी रखी नहीं जा सकी थी। इन सारी बातों को देखते हुए दाह संस्कार हुआ है, आंदोलन बंद नहीं हुआ है। समझ गया आप? ठीक है जी, धन्यवाद। और जो साथी इस पूरा हरियाणा में पकड़ रखे हैं सरकार ने, मेरी खुली चेतावनी है सरकार के, जल्दी करा भेज दे। हम कोई कड़िया गए नहीं है, ठीक है। हम यहाँ ढाणी में आंदोलन नहीं कराएंगे तो कोई शहर, कोई हरियाणा कोई अकेला ढाणी तो नहीं है। हम जहाँ पर भी बच्चे पकड़ रखे उसी थाने में जाकर फिर छुटावाएंगे, फिर क्या होगा। धन्यवाद। ठीक है जी। सीबीआई की सरकार ने कर रखी है, तो मेरा पकड़ा जाए नहीं पकड़ा जाए, आज तक जैसे इसका कोई समाधान नहीं है। 2 महीने ले लेगी सीबीआई जांच में, 2 महीने कितने ले लेगी? 6 महीने कम से कम वाले भी तो कागज सरकेंगे। और अपना एक विडम्बना है, आज याद रखेंगे, लोग वायरल करेंगे, रील रेल करेंगे। 5-7 दिन में किसे भाई थे जो नॉर्मल आने से पूछ के दे लो मनीषा कौन थी, यह सच्चाई है। एक और मनीषा हो जाएगी आगे जी। हाँ तो एक और हो जाएगी, ऑनलाइन रही है। एक कल परसों दिन में मार दी, 2 करोड़ की मार लाए हैं। तो इसीलिए पूछा कि भाई आगे से जैसे ये तो पूरे भारत का सिस्टम चल रहा है। मैं तो सुनो मेरी बात, आज वो भाषण देने का वो कौन नहीं, हम भाषण नहीं सुनो मेरी बात। आज मैं युवाओं तो एक अपील करूँ, काम आत्मा जगा लो अपनी, काम अपना आत्मा जगा लो। यही चीज मैं कहना चाहूँ भाई साहब, प्रशासन से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। तो सच्चाई है वो सामने है, सबको सामने, सबको पता है। लोहारू पे एक लेकिन उस बात को कोई भी एग्री नहीं कर रहा ना, उस बात पे पूछे नहीं कर पाए ना, हरियाणा कर पाया। हरियाणा पे भी दाग लग गया, ठीक है ना, हरियाणा कर बिल्कुल लग गया जी भाई। जिसने जो अनपढ़ आदमी और जो जिसको मंदबुद्धि उसने भी पता है कि आत्महत्या कौन है। आत्महत्या तो है नहीं, ये तो प्रशासन दबाने की कोशिश कर रहा है भाई साहब। प्रशासन ने तो दबा दिया जी, कोशिश क्या कर रहे हैं? एक न्यूज चल रही है आज। एक बार बताओ, इंग्लिश में मान ले वो कर दिया, लिख दिया, कोई अपना, आप भी पढ़े लिखे हो, अपने गांव की बेटी कोई इंग्लिश में सुसाइड नोट लिख सके? कभी भी नहीं लिखेगी, और राइटिंग भी मैच नहीं करती। तू मान ली को दिल्ली बॉम्बे की लड़की हो, एक बात बताओ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ती हो तो सारी इंग्लिश बोलती हो ना। डेट लिखता है कोई? हाँ तो वो डेट लिखी है, उसमें आपने देखा है जैसे ऐसे गोलदारा लगा रखा है, तो ये बातें सब सामने हैं। कोई मान ले बॉम्बे दिल्ली की लड़की होना है, जिसके माँ बाप पढ़े लिखे हो, घर में इंग्लिश बोलते हो, उसकी मानसना के भाई ऑर्डर कर दिया। बिल्कुल जी बिल्कुल, गार्ड तो कोई नहीं हो सकता है काम, सरासर में दिखने लग रहा है, सरासर वो धोखा है। मगर आने के सुनो मेरी बात, ये भी सच्चाई है। हाँ भाई, एक यह बात और कहते, डेड बॉडी को देख के भी सुसाइड नहीं लग रही। हाँ तो किसी को लेटर वाली बात नहीं है। ये तो पता अनपढ़ इंसान ने भी बेरा की भाई सुसाइड की है। जितने भी युवा है ना,
ये मत सोच लो कि चिता शांत हो जाएगी, जो अंदर जो चिता जली है ना वो जगाए रहती है, क्योंकि इंद्री के अंदर भी कल एक लड़की मिली है। ठीक है, या सही हुई है भगत सिंह की डाल सीधे से बयान देते हो कि कोई आदमी कल इंद्री में भी एक लड़की इस मिली मामले है। से इंद्री में भी एक लड़की मिली है 17 से 18 साल की। विश्वास रखो मत सुनो, हमारी भी अपील है, तो हम जो ये 20 साल तो हमने माँ बाप पाले हैं, उनकी भी कहानी देखो। जो आजकल के ये भाई ये जो नए बालक हैं ये बिगड़न लग रहे हैं, तो हम अपने आप में भी सुधारो। हमारी भारत भी अपील है भाई, एक छोटी क्योंकि ना ये जो नए बालक हैं ये अपने माँ बाप का नहीं कौन देख दे, और नहीं देख देना तो आगे किसी गलत आदमी का हाथ में आके अपने आप में भी खराब करे। हमारी भारत भी अपील है, गलती नहीं थी बाण की, इसमें गलती नहीं थी। बाण की गलती हथियार खरीद लो अपने अपने घर में, प्रशासन ना करे और छोटा सा मैसेज देओ बेड एक छोटा सा ज्यादा से ज्यादा पहला मर्डर में 5 साल की सजा हो भाई होगा इंसाफ। सिंह की तरह थी, और जो छोटी उम्र में होगी, भगत सिंह 23 में होया था या 19 में होगी बस। मोनू चौधरी जी भाई, कई भाई भी जो है वो अंदर हैं, पत्रकार साथी भी अंदर है, उनके लिए कौन आवाज उठाओ भाई? मन तो स्पेशल इवन है आवड़े अपने इंस्पेक्टर साहब दे मैंने इब कई दी उन्हें शमशान दर मैं अंतिम संस्कार होने से पहले भी कह दी थी। बोला यार आज छोड़ देंगे आज मन्ना इब 29 पैसे ले गई आज बाण खातर जिस तरह लग गए उससे इन पत्रकारा खातर भी और गांव राम में जो भाई ठारा खेड़ते इतना दिनों के भाई ठारा के भाई जब, और जो कल जितू ऊपर से जितू उठाया और भी हैं पत्रकार साथी सारे मन्नू भाई हम भिवानी हैं, हर तरह की मदद भाई साहब आप जब भी कहोगे हर पत्रकार सब के लिए हम मदद करेंगे भाई। उनके हर जिस सब में मदद है, हम तो यह कहाँ पे बिन श्रद्धांजलि देवा है उसने न्याय तो परमात्मा ने मेरा कई प्रशासन ने मेरा, लेकिन आत्म शांति जब मिलेगी भाई साहब कि जब उस सही मायने में न्याय हो जाएगा। क्या लगता है सीबीआई की जांच पर सरकार पर जो है सामने इसे माहौल देख की जो क्रांतिकारी थे उन्होंने घर पुलिस भी गई है, ये माहौल देख की सरकार का दबाव देख की सामने लाते हैं उम्मीद है तो संत के दिखने लग रही है बात है मेरे तो क्यों सारी वही बात है। ये न्याय तो कोई और करेगा, सामने माहौल दिख रहा है। न्याय तो कोई और करेगा, प्रशासन न्याय ना करे, ये जो न्याय है ना वो करेंगे युवा, और ये न्याय होगा। युवा जागना पड़ेगा भाई, अपनी भाण भगत सिंह तक कम गुरनाम सिंह जी ने एक बात और कही, सीबीआई पर भरोसा है कि कहीं न कहीं परिवार है ना इंस्टा पे जो रील बना रही है ना 100-200 लाइक के लिए, छोड़ दो यार, वो छोड़ दो, वो जरूरी है। पूछते वो ये फालतू डेली से मंदिर जाती थी सुबह शाम, पूरे कपड़े पहनती थी, आप अलग चीज जो टाइम उसमें खराब कर रहे हैं तो अपने आप में इतना साफ हुआ नहीं है, उतना टाइम उसमें वेस्ट करिए, अपने आप ने इतना सशक्त बनाओ कि कोई साला थारका नहीं देखा तो उसकी आंख फोड़ सको। ये है मैसेज। जो मनीषा बहन मरी है ना वो मरी नहीं, वो एक मैसेज दे के गई है कि कोई और मनीषा ना हो, नहीं तो अगर जो ऐसे ही चलता रहा और प्रशासन दबाता रहा तो घर घर में मनीषा पैदा होगी। लेकिन उसको अगर रोकना है तो इन युवाओं को जागना होगा भाई, भाइयों भी जागना होगा, बहना भी जागना होगा भाई। हाँ, तो मोनू चौधरी जी जो है आज मनीषा का अंतिम संस्कार हो गया और धरना भी स्थगित कर दिया गया है, तो क्या लगता है आगे तो दोबारा इस चीज़ को? भाई धरना तो 2-3 दिन पहले हो गया था, ठीक है, ये तो सारी सेटिंग हो ली थी, सारी बातचीत हो ली थी, ये तो धीरे एक माहौल बनाया जा रहा था कि बाद में, और ये सारा सिस्टम पहले हो गया। ये सही कह रहे हो आप, बिल्कुल हमें पता है इस बात का भाई, मगर भारतीय इंसाफ खातर भाई आगे युवाओं होती है कि भाई तरते एक लेसन देगी गई है कि इसमें भूलियो मत, कहते नू नहीं कि भाई इंस्टाग्राम पे आज की डाल दी कि भाई गाने लगा दिए कि भाई नू नहीं, अपना भूलियो मत। क्रांतिकारी नेता का मन नहीं है। उन्होंने एक बात और कही कि यदि अभी भी उसके बाद भी न्याय नहीं मिलता है तो दोबारा आंदोलन की। भाई उन्होंने आंदोलन करे हैं, सिर्फ मन्ना नहीं मेरा क्रांति आंदोलन करे हैं, निष्कर्ष के निकाला है उन आंदोलन का, तो बताओ। राजनीति मुद्दा नहीं है ये हमारी बहन का मुद्दा है, ये हरियाणा की हर बेटी का मुद्दा है, इसमें राजनीति ना घुसेड़ो। मैं मैसेज देना चाहूँ नहीं हो। मोनू भाई एक छोटी सी बात रुक जाओ भाई, जो फर्स्ट पोस्टमार्टम था रिपोर्ट वही आई जो प्रत्यक्षदर्शियों ने और वीडियोग्राफी में सबने देखा। ये सवाल कहाँ से पैदा हुआ, किसने किया कि दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, फैमिली से कहलवा दिया दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, उसको जुठुला दिया। फर्स्ट सही थी, फिर सेकंड, फर्स्ट को प्रूव करने के लिए क्रॉस चेकिंग के लिए सेकंड भी करवा दी दिल्ली एम्स पे, ताकि एम्स की जो रिपोर्ट है उसको कोई काट ना सके। तो क्या हमारा सिर्फ एक मुद्दा नहीं होना चाहिए कि जो फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट है हमें सिर्फ उस पर इन्वेस्टिगेशन चाहिए, जो ये फादर ना
इसमें इतना कुछ हम करते रहे, डेड बॉडी नहीं फूटनी, ये नहीं करना। अगर जो फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसी के बेस पे यदि हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, साथ के साथ डॉग स्क्वाड होता, साथ के साथ स्कूल कॉलेज जिस भी इंस्टीट्यूट पे या जिस भी एरिया में डाउट है उसको सील करके इन्वेस्टिगेशन की जाती है, बजाय 1, 2, 3 पोस्टमार्टम। दूसरा, अगर बच्ची को समय पे दाह संस्कार होता, डेड बॉडी ना होती, दूसरा तीसरा पोस्टमार्टम ना होता, ना तो अपना जो ये धरना था ये भटकता, ना मुद्दा भटकता। और अभी क्या मैं वापस फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे नहीं आके काम करना चाहिए, इस विषय में आप क्या कहें? मेरा ये कहना है, जब भी ये कुछ ऐसा होता है ना, कुछ सरकार के आदमी होते हैं वो वहाँ अंदर डल जाते हैं, वो इन्हीं के जानकार हुए हैं, वो यानी कि अब कैप्चर कर लें उस मुद्दा ने, माँ बाप ने और करके सारा कैप्चर करके उसने मतलब मुद्दा तो सारा तो भटका दें। उनको इंसाफ से कोई मतलब नहीं होता, उनको होती है सरकार की हाजिरी। उन्होंने अपना प्रमोशन चाहिए, चाहे किसी बड़ा चाहिए, कोई सरपंच होगा उसने अपनी थपकी चाहिए, चाहे सरकार में ग्रांट चाहिए, बाण बेटिया भाई ये राजनीति होती है। ये जो मान ली रिपोर्ट हुई है ईवीआई इन्होंने जान करके तीसरी इसलिए करवाई है कि भाई ये टोटली आत्महत्या दिखाई जाए, टोटली आत्महत्या दिखाई जाए, इसलिए कराई जाए कि किधर हमने इन्हों कहने जोगे हो जाए, हमने इसमें करा दी, सारी संतुष्टि होगी। आपकी नजर में क्या ये न्याय मिलेगा? आपकी नजर में न्याय मिलेगा? एक दूसरा मुद्दा ये है सर, एक सेकंड जी, दूसरा मुद्दा ये है जो फैमिली है वो बहुत ही कम पढ़ी लिखी है, उसको ज्ञान नहीं है, उसको मेरे ख्याल से चंडीगढ़ हाई कोर्ट यहाँ से कितने किलोमीटर है नहीं पता, उनको गाइडेंस नहीं मिली, जिसके घर में हादसा होता है उसको होश आवास नहीं होता, उनके ब्रेन को हाईजैक कर लिया, कुछ का कुछ कुआ दिया। फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्हीं से गलत कुआ दी, सेकंड की डिमांड करा दी, थर्ड की डिमांड करा दी, और धरना खत्म कर दो, आज जोड़ के घर चले जाओ, ये भी उन्हीं से करवा दिया। ब्रेन हाईजैक है और ये इंटरनेशनल का कोई गेम लग रहा है, और जो है वो बोलने की जरूरत नहीं है, वो सबको समझ आ रहा है। तो इस पे सुनो इस पे अब ये बताओ, सौदा तो हमें समझ आ रहा है क्या सिस्टम है, ठीक है, क्या चल रहा है। अब इस पे आप ये बताओ, इस फैमिली को सपोर्ट चाहिए, ज्ञान नहीं है, क्या हम एक टीम बनाएंगे युवा जो अपने कंट्री की, अपनी स्टेट की, अपने बच्चों की सुरक्षा करे, प्रोटेक्शन करे, और इस तरह की जो फैमिली है उनको न्याय दिलवाया जाए ताकि वो लोग डरें। अगर युवा भटकता रहा इसी तरह, भाई ठीक है बुजुर्गों ने जो कर दिया, सीधे बूढ़े लोगों ने वो तो भटक गए, हम भी उठ के चल दिए, कुछ नहीं किया, क्या हमें टीम बना के इन लोगों को न्याय दिलाना नहीं चाहिए? अगर इनको न्याय नहीं मिला, गेट खुल गया, दरवाजा खुल गया, जो मर्जी करते रहो, यहाँ कुछ नहीं होगा। तो अब ये बताओ, क्या आप टीम का गठन करेंगे? हम सभी लोग आपके साथ पूरे, जिससे इस पर वो कलेक्शन करें। मैं भाई अपना युवा ने जो साफ नीयत, जिसकी अच्छी नीयत है, बना ले टीम, और मैं अगुवाई करूंगा, भाईचारा सारा अगुवाई करेगा, साथ हम साथ है, अगुवाई उसे नहीं नेता टाइप बनी वैसे अगुवाई, और मैं पहल करता हूँ भाई इसकी। मोनू भाई, सबसे ज़्यादा जो है टारगेट है रवि आज़ाद को लिया जाने लग रहा है, भाई वो धरना बेच गया। मैं देखो सुनो, मैं ना तो राजनीति करता ना मैं किसी टारगेट करता, मेरे को इस बात का पता है कि ये जो धरना था ना, यदि स्टार्टिंग में सही मुद्दे पर चलता ना, सही मुद्दे पर चलता, जहाँ से एक्चुअल सबकी जन भावना थी या कितना क्या सब ने वेरा इस बात का कि इसके पीछे एक स्कैंडल भी हो सका है कि ऑर्गन बेचना, सारा सौदा वो करना, एक ये बड़ी एक गेम भी हो सका है। भाई साहब ने जो बताई ना बड़ी, मैं खुली कह दूँ, जो मेरा करेंगे प्रशासन कर लेंगे, मैं खुली कहूँ भाई, ऑर्गन बेचना कि मैं और भी कांड हो सके। तो यो ने एक आप फिल्मों में देखा करते कि वो टोटली इन्हों ला ले उस गेम कराया है, पर मैं खुली कहना ला रहा हूँ। चलो भाई जी, अपना तो हौसला बढ़ा, कोई दो भाई मेरे तीनों भी कहोगे ना, इतना अच्छा काम करे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। मेरे पास से कोई भाई नु मान ले मेरे लड़नियाँ पाओ, ये मान ले साम दम दंड दे, सारी सरकार सारे अपनाया करे, ठीक है, मैंने लोग लालच भी दे, सारा सुधा कर, मगर राजनीति मैं 3 दिन तक माड़ा है, मैंने कभी कोई भाई नु बता दे मैंने से माइक पकड़ रखा हो, तो अपने भाई बहना पर राजनीति करनी को नहीं। अब सीबीआई पर एम्स की रिपोर्ट पर लोग संतुष्ट हुए हैं और दाह संस्कार किया है, तो मेरी तो एक ही प्रार्थना है, ये आरोप प्रत्यारोप राजनीति करने का टाइम नहीं है। ये सच्चाई ये है कि जो हुआ है वो जनता के सामने आना चाहिए। देश की, पूरे प्रदेश की 36 बिरादरी ने अपनी बेटी मान लिया, और उस बेटी को मान के जब उसके साथ एक गलत करते हुआ तो 36 बिरादरी ने साथ दिया, और साथ बोला था कि कमेटी का संगठन के नहीं है मुद्दा, ये आम जनता का मुद्दा था, इसलिए जनता ने जो चाहा ना, जनता ने वही मनवाया।
जनता ने सीबीआई की जांच चाहिए, जनता ने मनवाया। जनता ने एम्स की जांच चाहिए, जनता ने मनवाया। अब किसी पे ये करना वो करना, मैं कह रहा हूँ कि जनता जो कहती है ना मना वो ही मनता है। कमेटी कर लो, संगठन कर लो और कोई कर लो, ये मुद्दा जनता का था, ये आपका भी था, मेरा भी था, इन सारे भाइयों का था।